हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एनसीए सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कल के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग के लिए 4-5 एग्जाम्पल करवाए थे। आई होप कि वो एग्जाम्पल सभी ने अपनी नोटबुक में नोट किए होंगे और वो नोटबुक चेक करवाने के लिए आप लोग मेरे को ज़रूर भेजोगे। ठीक है जी। तो आज हम लोग अपने डिस्कस करते हैं नए टॉपिक को लेकर, जो इसके डिफरेंशिएशन के साथ ही थोड़ा बहुत रिलेट करके हम उसको देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। व्हाट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसको हम लोग आज एक्सप्लेन करने वाले हैं, अंडरस्टैंड करने वाले हैं। कॉपी पेन निकालिए, हेडिंग लगाइए, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इस मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है और वो फंक्शन हमारा x वेरिएबल के अंदर है, y इक्वल टू fx फंक्शन है। और यदि मैं इसको प्लॉट करता हूँ तो इसका प्लॉट कुछ इस टाइप से बनता है। यहाँ पर मैं x वेरिएबल को ले लेता हूँ और यहाँ पर इसके करस्पॉन्डेंस जो y की वैल्यू आएगी उसको नोट कर लेते हैं। और मैं मानता हूँ कि ये वाला जो हमारा ग्राफ है कुछ इस प्रकार से बनता है। एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसको बता रहा हूँ। y वर्सेस x का जो इस फंक्शन के लिए ग्राफ बन रहा है वो इस टाइप से ग्राफ बन रहा है। y इक्वल टू fx के लिए जनरल ग्राफ ले लिया हमने। अब इस ग्राफ की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। ये ग्राफ को आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट बना लें इसका। ओके। तो मैक्सिमा और मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो आप लोग ये समझें कि स्लोप के साथ रिलेटेड है। किसके साथ रिलेटेड है? हमारा स्लोप के साथ रिलेटेड है। किसी भी फंक्शन के लिए मैक्सिमा और मिनिमा वो होता है जिन पॉइंट्स पर उस फंक्शन की जो स्लोप है वो कितनी हो जाए, 0 हो जाए। जैसे सपोज दैट ये हमने फंक्शन लिया और ये इसका ग्राफ बनाया। इस कर्व के जिन पॉइंट्स पर इसकी स्लोप 0 हो जाएगी, इट मीन्स y का चेंज x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, उन पॉइंट्स को हम लोग क्या बोल देंगे, उन पॉइंट्स को बोल देंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। बिकॉज स्लोप को हमने किस तरीके से डिफाइन किया था आपको पता है। स्लोप दो तरीके की होती है। एक तो हम लोग इसको tan थीटा की फॉर्म में भी डिफाइन करते हैं और हम लोग इसको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में भी डिफाइन करते हैं, dy/dx। इसी को हम लोगों ने क्या बोला था, स्लोप बोला था। ठीक है बात। तो आप समझ सकते हो कि किसी भी कर्व पर यदि ऐसे पॉइंट हैं जिन पर उस फंक्शन की जो स्लोप है वो कितनी आ जाती है, अपने पास 0 आ जाती है। फंक्शन की स्लोप कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। तो वो पॉइंट्स अपने क्या कहलाएंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, यदि मैं इस पर पॉइंट्स कंसिडर करूं कोई, इसको मैं A पॉइंट कंसिडर कर लेता हूं, इसको मैं B पॉइंट कंसिडर कर लेता हूं, इसको आप लोग C पॉइंट कंसिडर करें और इसको D पॉइंट कंसिडर करें। ठीक है। पहले आप लोग A पर देखें स्लोप की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। तो स्लोप निकालने का क्या तरीका मैंने आपको बताया था कि जिस पॉइंट पर स्लोप निकालनी हो वहाँ पर आप लोग टेंजेंट ड्रॉ करें। ठीक है। और वो टेंजेंट x एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है उस एंगल को क्या करें, आप लोग मेज़र कर लें। सपोज दैट दिस एंगल इज़ थीटा A, दिस एंगल इज़ थीटा A। तो यदि हम लोग बात करें स्लोप एट पॉइंट E, स्लोप एट पॉइंट E, तो कितनी आएगी, x एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, कितना एंगल फॉर्म हो रहा है भाई, थीटा A। और स्लोप किससे डिफाइन करते हैं हम लोग, tan थीटा से। तो यहाँ स्लोप कितनी हुई, tan थीटा A। तो बताओ कि ये थीटा A हमारा 0 है क्या, थीटा A 0 नहीं है, नॉन ज़ीरो है। तो स्लोप की वैल्यू भी यहाँ पर कितनी आनी चाहिए, नॉन ज़ीरो वैल्यू आनी चाहिए। कैसी वैल्यू आनी चाहिए, नॉन ज़ीरो वैल्यू आनी चाहिए। और कैसी स्लोप आएगी, पॉजिटिव स्लोप आएगी। इतना और आप लोग देख लें इसमें,
कैसी स्लोप आएगी? पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि ये जो हमारा थीटा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कर लाई कर रहे हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो आपको बताया हुआ है कि कैसा होता है, पॉजिटिव का होता है। ठीक है बात। अब यदि मैं स्लोप एट पॉइंट बी डिफाइन करना चाहूँ तो इसको देखो कैसे करेंगे। बी पर स्लोप डिफाइन करनी है तो बी पर आप लोग टेंजेंट ड्रॉ कर दें, कर दिया जी। अब आप इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखें तो आप कहोगे कि सर ये वाला जो टेंजेंट है जो बी को बिल्कुल ऐसे छूता हुआ जा रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ जीरो एंगल बना रहा है, बिकॉज वो इसके पैरेलल है। जैसे ये दो लाइनें हैं, यदि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इट मीन्स इन दोनों के बीच में थीटा कितना फॉर्म हो रहा है, थीटा जीरो फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना बात। तो अब ये बी वाला जो टेंजेंट है, ये बी वाला टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बनाएगा, कितना एंगल बनाएगा, जीरो। तो इट मीन्स थीटा बी यहाँ पर कितना मिला मेरे को, 0 डिग्री। और आपको पता है कि tan 0 डिग्री कितना आता है, tan 0 डिग्री कितना आता है, 0 आता है। ठीक है बात। उसके बाद आप लोग डिफाइन करें स्लोप एट पॉइंट सी, स्लोप एट पॉइंट सी। यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करो। अब ये वाला जो एंगल है ये इसको मेज़र करो, थीटा सी कहो इसको, और स्लोप कितनी आ जाएगी इस बार, tan थीटा सी। बिकॉज थीटा सी नॉन ज़ीरो है तो हमारी स्लोप भी क्या होगी, नॉन ज़ीरो होगी। और आप यदि थीटा को देखो, इस थीटा सी को, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, 90 से अबव हो गया, तो ये थीटा का जो tan आएगा वो नेगेटिव में आएगा। इट मीन्स इस पॉइंट पर जो स्लोप होगी वो कैसे टाइप की होगी, नेगेटिव टाइप की स्लोप होगी। कैसे टाइप की स्लोप होगी हमारी, नेगेटिव टाइप की स्लोप होगी। इसी प्रकार से यदि मेरे को पॉइंट डी पर स्लोप को डिफाइन करना है तो फिर से डी पर क्या बनाना पड़ेगा, टेंजेंट बनाना पड़ेगा। डी पर क्या बनाना पड़ेगा, टेंजेंट। और डी का जो टेंजेंट है वो फिर से एक्स की क्या आ गया, पैरेलल आ गया। इट मीन्स जो थीटा डी होगा वो यहाँ पर कितना मिलेगा अपन लोगों को, 0। थीटा डी कितना मिलेगा, 0। तो यदि मैं ये लिखूँ स्लोप एट पॉइंट डी, तो ये भी मेरे को कितना मिलेगा, tan 0 इक्वल टू 0। इसको आप लोग एक बार नोट कर लें। ओके। अब हमारी मैक्सिमा और मिनिमा की डेफिनेशन देखें क्या थी, क्या कॉन्सेप्ट था। मैंने आपको बताया था कि जिन पॉइंट्स पर tan थीटा यानी कि स्लोप यानी कि dy/dx क्या हो, 0 हो, उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, मैक्सिमा बोलते हैं और मिनिमा बोलते हैं। अब आप देख सकते हो कि इस कर्व के कौन से दो पॉइंट्स पर स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। कौन से पॉइंट्स पर स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो एक तो इस पर पॉइंट बी पर स्लोप कितनी है, 0 है, देख पा रहे हो आप। और एक पॉइंट डी पर स्लोप क्या है हमारी, 0 है। इसको भी आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो। ठीक है बात। तो अब ये वाले पॉइंट हमारे क्या होंगे, बी और सी क्या होंगे, मैक्सिमा होंगे और मिनिमा होंगे। अब बी मैक्सिमा होगा या डी मैक्सिमा होगा, बी मिनिमा होगा या डी मिनिमा होगा, इसको कैसे डिसाइड करें, क्योंकि ये वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये दोनों के लिए कंबाइंड है। मतलब यदि tan थीटा स्लोप 0 है तो वो पॉइंट मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है। अब ये पॉइंट बी मैक्सिमा है या मिनिमा है, डी पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है, इसको हम लोग डिटरमाइन कैसे करें। तो इसके लिए हमारे पास एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको आप लोग पहले इसको आप लोग नोट कर लें पूरा, फिर मैं वो बताता हूँ आपको। बस मिनिमा और मैक्सिमा की कंडीशन आपको क्या याद रखनी है कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कि स्लोप कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये हमारे पास मस्ट कंडीशन है किसके लिए, मैक्सिमा के लिए और मिनिमा के लिए। ओके जी, मैक्सिमा मिनिमा डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है उसको आप लोग देखें। आफ्टर
सॉरी बिफोर, पहले ये लिखें बिफोर पॉइंट बी, बिफोर पॉइंट बी द चेंज ऑफ स्लोप ऑफ फंक्शन कितना आएगा। ये किसी भी पॉइंट में किसी के रिस्पेक्ट में चेंज कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन से ऐसे निकाला जाता है। y का चेंज है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो हमको क्या करना है, द चेंज ऑफ स्लोप, स्लोप क्या है हमारे पास dy/dx, इसका चेंज किसके रिस्पेक्ट में, फंक्शन के रिस्पेक्ट में यानी कि x के रिस्पेक्ट में, और कहाँ पर, बिफोर पॉइंट b, b से पहले पहले, b से पहले पहले स्लोप में जो चेंज है वो देखो कैसा चेंज आएगा। d/dx ये चेंज को शो करता है, मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन में। और किस में चेंज फाइंड करना है अपने को, स्लोप में, तो इसके अंदर स्लोप रख दो। स्लोप कितनी है हमारे पास, dy/dx। तो ये वाली जो टर्म बनी हमारे पास, ये टर्म क्या कहलाएगी, ये वाली है स्लोप dy/dx। स्लोप का चेंज किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, और कौन से पॉइंट से पहले पहले, b पॉइंट से पहले पहले। आप मेरे को बताएं कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। आप b से पहले पॉइंट, चाहे ये वाला ले लो, चाहे ये पॉइंट ले लो, चाहे ये पॉइंट ले लो, b से जस्ट पहले चाहे ये वाला पॉइंट ले लो, b से पहले इस कर्व पर कोई भी पॉइंट देख लें, स्लोप में जो चेंज आएगा ना वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो b से पहले पहले जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट्स पर जो स्लोप का वेरिएशन है या जो स्लोप का चेंज है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। उसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, 0 से ग्रेटर देन 0। इट मीन्स कैसा होगा वो, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा वो, पॉजिटिव होगा। अब इसको आप लोग डबल डिफरेंशिएशन बना दें, d का d के साथ किया तो d² बन गया, और d² के साथ क्या पड़ा है, y, और इसको लिखने का क्या तरीका होता है, dx², ऐसा इसको लिखते हैं। ये वाला जो है ये तो हमारा है सिंगल डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं इसको, सिंगल डेरिवेटिव बोलते हैं। और ये वाला जो हमारा लिखा हुआ है d²/dx², इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव। ठीक है, तो कैसा है ये, ग्रेटर देन 0 है। कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। तो ये कंडीशन होगी मैक्सिमा के लिए। मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन आई, कंबाइंड रूप से लिखना चाहिए यदि हम लोग अब, तो इस स्टेटमेंट को लागू करके मैं ये लिख सकता हूँ, फॉर मैक्सिमा, यदि कोई पॉइंट मैक्सिमा है, यदि कोई पॉइंट क्या है, मैक्सिमा है, तो उसके लिए dy/dx ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और d²y/dx² ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। तो ये वाला जो फंक्शन बना ये किसको डिफाइन करता है, ये मैक्सिमा के पॉइंट को डिफाइन करता है। ठीक है बात। इसी टाइप से यदि आप लोग इस b पॉइंट के बाद देखो या इस d पॉइंट से पहले देखो, d पॉइंट से पहले, d पॉइंट से पहले आपका जो स्लोप का चेंज है वो कैसा है, नेगेटिव चेंज है, बिकॉज जो थीटा c है, ये वाला थीटा c, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो फॉर मिनिमा क्या कंडीशन लिखेंगे हम लोग, फॉर मिनिमा क्या कंडीशन लिखी जाएगी मिनिमा के लिए, ये तो होगा ही होगा, dy/dx कितना आएगा, 0 आएगा, लेकिन d²y/dx² ये लेस देन 0 आएगा या इक्वल 0 आएगा, ये नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है ना बात। तो ये वाला जो फंक्शन ये किसको डिफाइन करता है, मिनिमा को डिफाइन करता है, और ये फंक्शन किसको डिफाइन करता है, मैक्सिमा को डिफाइन करता है। इसका स्क्रीनशॉट कर लें आप। ओके जी, बस आपके लिए सिंपल सी बात ये याद रखनी है आपको, यदि आपको किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा फाइंड करना है या मिनिमा फाइंड करना है तो आपको क्या कंडीशन याद रहनी चाहिए, उस फंक्शन का सिंगल डेरिवेटिव कितना आएगा, 0 आएगा। जब कभी क्वेश्चन में मैक्सिमम की मिनिमम की बात हो तो आप उस फंक्शन को
x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, यानी कि उसका स्लोप निकालें और उसको किसके इक्वल रख दें, 0 के, वही कंडीशन होगी किसकी, मैक्सिमा की और मिनिमा की। और यदि इनको अलग अलग इंडिविजुअली डिफाइन करना हो कि मैक्सिमा पर्टिकुलर क्या होता है, तो उसके लिए ये वाले दो कंडीशन मैंने आपको बताई। पर्टिकुलर मैक्सिमा के लिए क्या है, स्लोप तो 0 होगा, लेकिन जो स्लोप का वेरिएशन है x के रिस्पेक्ट में वो पॉजिटिव होगा। उसके बाद मिनिमम को इंडिविजुअली डिफाइन करो, आप स्पेसिफिक तरीके से डिफाइन करो, स्लोप तो 0 होगी लेकिन स्लोप का जो चेंज है वो नेगेटिव होगा, ये मिनिमा के लिए। ठीक है बात, इसको आप लोग कर लें नोट, और मैं इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों को करवा देता हूँ। If y equal to 2x square plus 3x, then find the value of x, then find the value of x on which this function will maximum। ठीक है, इसको अपने फाइंड करना है। तो आप लोग देख लो कि मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन बताई मैंने, सिंगल डेरिवेटिव यानी कि स्लोप क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव करो आप, सिंगल डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। तो d बाई डी एक्स और y की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2x स्क्वेयर प्लस 3x। और मैंने आपको क्या बताया था कि ये सिंगल डेरिवेटिव मैक्सिमम के लिए कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो आप, 2x स्क्वायर का करोगे तो 2 पावर आगे आ गई, इसका बन गया 2x, और इसका करोगे तो x का तो x के रिस्पेक्ट में 1 बन गया, बचा कितना 3, और बराबर कितना आया इसके 0। उसके बाद आप देखिए कितना हुआ, 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, और 4x इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू कितनी आई, x इक्वल टू -3/4। x की इस वैल्यू पर हमारा फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम या मिनिमम होगा। ठीक है बात, तो क्या है हमारा फंक्शन, मैक्सिमम या मिनिमम, कौन सी वैल्यू पर, x इक्वल टू -3/4 पर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, बहुत बार ये कॉन्सेप्ट यूज होगा आपके 11th में भी और आपके 12th में भी। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या कंडीशन है, सिंगल डेरिवेटिव यानी कि स्लोप किसकी इक्वल होती है, हमेशा 0 की इक्वल होती है। ओके भाई, तो आज का हमारा टॉपिक हुआ ख़त्म मैक्सिमम मिनिमम का। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। कल इस चैप्टर को अपन लोग फिनिश कर देंगे। ठीक है जी, ओके।